भारतीय रेलवे हमारे देश की धड़कन। करोड़ों लोग हर दिन इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक बेहद सामान्य और आरामदायक सफर अचानक एक खौफनाक दुस्वप्न में बदल जाए तो। आज के इस विश्लेषण में हम द शैटर्ड ग्लास, ताज एक्सप्रेस की घटना और भारतीय रेलवे पर बहस पर चर्चा करेंगे। हम ताज एक्सप्रेस की उस वायरल घटना की तह तक जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आखिर कैसे एक पल में सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और हमारी नागरिक जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी बहस छिड़ गई। चलिए गहराई से समझते हैं। भयंकर गर्मी का मौसम हो और कोई भी यात्री एसी कोच की ठंडी हवा में आराम से बैठा हो। सफर करने वाला हर इंसान बस इसी सुकून की तो उम्मीद करता है ना? लेकिन ताज एक्सप्रेस के कोच D6 में यह सुकून पलक झपकते ही खौफनाक चीखों में बदल गया। ट्रेन अपनी फुल स्पीड में दौड़ रही थी, अंदर सब शांत था, और तभी अचानक से एक भारी भरकम लोहे का पाइप बिल्कुल किसी गोली की रफ्तार से खिड़की को चीरता हुआ अंदर आ घुसा। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक सुरक्षित सफर अचानक इतनी बड़ी दहशत में बदल सकता है। यह घटना सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए सबसे पहले इस घटना के मूल विवरण पर नजर डालते हैं। ताज एक्सप्रेस की घटना, कोच D6 में टूटा हुआ शीशा। बात है 1 मई 2026 की। ट्रेन नंबर 12280 यानी ताज एक्सप्रेस अपने तय रूट पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जा रही थी। अब होता क्या है कि जब ये ट्रेन हरियाणा के पलवल और होडल के बीच से अपनी पूरी रफ्तार से गुजर रही होती है, तभी बाहर से किसी ने एक बहुत भारी लोहे की रॉड ट्रेन की तरफ फेंक दी। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि शीशा चकनाचूर हो गया और रॉड सीधे अंदर आ गई। कोच के अंदर कांच के बड़े बड़े टुकड़े हर तरफ बिखर गए। अपनी सीट पर बेफिक्र बैठे 2 यात्रियों को तो संभलने तक का मौका ही नहीं मिला और वो बुरी तरह घायल हो गए। इसके तुरंत बाद बिना कोई वक्त बर्बाद किए ट्रेन मथुरा जंक्शन पहुंची, जहां घायलों को तुरंत मेडिकल हेल्प दी गई और इस जानलेवा हमले की बाकायदा FIR दर्ज की गई। अब देखते हैं कि प्रशासन ने इस पर क्या कदम उठाए। त्वरित आधिकारिक कार्रवाई, GRP आगरा की प्रतिक्रिया। इस डरावनी घटना के तुरंत बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। एक्स पर GRP आगरा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके पूरी स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि 1 मई को थाना GRP बल्लभगढ़ के इलाके में पलवल और होडल के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने ये लोहे का पाइप फेंका था। जैसे ही ताज एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन पहुंची, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी घायलों की जान बचाना थी। उन्हें फौरन अस्पताल भेजकर उनका इलाज शुरू कराया गया। और कानूनी कार्रवाई की बात करें तो बिना किसी देरी के अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाना GRP मथुरा जंक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मतलब मेडिकल और लीगल दोनों ही मोर्चों पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया। लेकिन ये मुद्दा यहीं खत्म नहीं हुआ। इंटरनेट पर इसने एक अलग ही रूप ले लिया। वायरल सोशल मीडिया बहस, प्रगति बनाम वास्तविकता। बात सिर्फ प्राथमिक उपचार या FIR तक सीमित नहीं रही। जैसे ही उस टूटे हुए शीशे और खून से सने कोच का वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों का गुस्सा सच में फूट पड़ा। एक्स पर एक यूजर हैं @valuetwit। उनका एक सवाल हर उस इंसान की चिंता को जाहिर करता है जिसने भी वो वीडियो देखा। उन्होंने लिखा, भाई कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे आगे बढ़ेगा इंडिया? सच कहूं तो ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये देश में हमारी नागरिक जिम्मेदारी और कुछ लोगों की मानसिकता पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। इंटरनेट पर तो मानिए बहस ही छिड़ गई। हर कोई यही कह रहा था कि एक तरफ हम विकास की इतनी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी बर्बर हरकतें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। इस पूरी बहस का जो सबसे बड़ा विरोधाभास है वो एकदम साफ है। एक तरफ हम बुलेट ट्रेन, वंदे भारत और वर्ल्ड क्लास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के सपने देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि वातानुकूलित कोच हो, सफर तेज हो, सुरक्षित हो और एकदम आरामदायक हो। लेकिन दूसरी तरफ की जमीनी हकीकत एकदम डरावनी है। चलती ट्रेन पर फेंकी गई लोहे की रॉड और अंदर गिरता हुआ कांच, ये सब प्रगति के उन दावों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं। सोशल मीडिया पर जो चर्चा हो रही है उसका सेंटर पॉइंट यही है कि जब तक पटरियों के किनारे ये खतरे मौजूद हैं, जब तक असामाजिक तत्वों की ये तोड़फोड़ वाली मानसिकता नहीं बदलती, तब तक हाई स्पीड और एकदम सेफ यात्रा का सपना हकीकत में कैसे बदल सकता है। अब इस भारी जनाक्रोश से मुख्य रूप से 3 बड़ी मांगें निकलकर सामने आई हैं। पहली मांग तो एकदम स्पष्ट है, ऐसे असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पुलिस उन्हें ऐसी सख्त सजा दे जो दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केवल कागजी नियम काफी नहीं है, जमीन पर कुछ ठोस और कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे। और तीसरी, जो सबसे अहम चिंता है, वो है आम यात्री के मन में बैठ गया डर। अब जो भी व्यक्ति रेलवे पर भरोसा करके अपनी फैमिली के साथ सफर करेगा, उसे तो हर पल अपनी सुरक्षा की ही टेंशन रहेगी ना। बुनियादी ढांचे का कितना भी विकास क्यों ना हो जाए, जब तक इंसान सफर के दौरान पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता, वो विकास अधूरा ही माना जाएगा। तो कुल मिलाके इस घटना का पूरा घटनाक्रम, घायलों का वो दर्द, पुलिस का तुरंत एक्शन लेना और सोशल मीडिया पर भड़का हुआ लोगों का गुस्सा, सब कुछ हमारे सामने है। लेकिन ये पूरा वाकया अपने पीछे एक बेहद गंभीर और चुभने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या सिर्फ कागजों पर एक FIR दर्ज कर लेने भर से आम आदमी की जान बच जाएगी? बुनियादी ढांचे की तेज रफ्तार अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक हम नागरिक जिम्मेदारी और ग्राउंड लेवल की सुरक्षा की असली कीमत नहीं समझते, तब तक क्या वाकई विकास की मंजिल हासिल हो पाएगी? सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए